नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं हमारे इंडियन जैकी चैन, अक्षय कुमार, जो आज की तारीख में सिर्फ एक फिल्म के पूरे 135 करोड़ रुपए लेते हैं। वहीं पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं फवाद खान। क्या लगता है, क्या इनकी कमाई भी रकम आपके अक्की भैया के आसपास होगी? वेल, आपके हिंट के लिए मैं ये फैक्ट बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पूरे रेवेन्यू का लगभग 70% तो इंडियन फिल्मों की वजह से होता है। वहीं इंडिविजुअल फिल्मों की अगर बात करें तो इंडिया की हाईएस्ट अर्निंग फिल्म दंगल ने पूरे 2024 करोड़ का बिजनेस किया था और पाकिस्तान की आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म जवानी फिर ना आनी 2 ने सिर्फ और सिर्फ 52 करोड़ रुपए कमाए थे। तो सवाल अब यह है कि दोनों देशों की फिल्मों की दुनिया में इतना अंतर क्यों है और क्या ये अंतर एक्टर्स की कमाई पर भी इफेक्ट करता है? चलिए जानते हैं। अब जैसे हर कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर के इतिहास से होती है, तो यही उचित होगा कि हम भी हमारी चर्चा इन फिल्मों के इतिहास से करें। इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत होती है हमारी पहली फुल लेंथ फिल्म राजा हरिश्चंद्र से, जो आज से 109 साल पहले 1913 में रिलीज हुई थी। वहीं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हमसे पूरे 36 साल बाद यानी 1948 में तेरी याद नाम की फिल्म से हुई थी, और जहां बस 15 सालों में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री हर साल 100 से भी ज्यादा फिल्में बनाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी हमसे कम नहीं था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, 1970 के दशक में पाकिस्तान फिल्मों के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। लेकिन जहां इंडिया की फिल्मों ने रॉकेट की स्पीड से उड़ान भरी थी, वहीं पाकिस्तान ने अपोजिट साइड पर छलांग लगाई थी। और यही वो समय था जब 1977 से 2007 तक पाकिस्तानी सिनेमा को हैवी सेंसरशिप के चलते बहुत घाटे में जाना पड़ा था। पर 2007 के बाद पाकिस्तानी फिल्मों में नया बदलाव देखने को मिला था और उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने ऊंचाई की ओर कदम बढ़ाया। और यही बदलाव के बाद 2018 में रिलीज हुई फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 ने पूरे 52 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जिसके कारण वो पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी बनी थी। पर वहीं हम अपनी बात करें तो 2016 की दंगल ने पूरी दुनिया भर में 2024 करोड़ का रोकड़ा कमा लिया था। इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी थी। तो अब सवाल यही आता है कि जहां इन दोनों देशों की फिल्मों की कमाई में जमीन आसमान का फर्क है, तो इनके एक्टर्स के कमाई में कितना अंतर होता होगा। तो चलो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे स्टार और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की, जो बस एक मूवी की एक्टिंग करने के लिए पूरे 135 करोड़ रुपए घर लेकर जाते हैं। लेकिन यही रकम पिछले साल तक तकरीबन 100 करोड़ थी, जो इस साल जाकर पूरे 35 करोड़ से बढ़ चुकी है। वैसे अगर इस साल के आंकड़ों की बात करें तो 2022 में अक्की की नेटवर्थ 2000 करोड़ है। वहीं अगर हम बात करें लॉलीवुड यानी पाकिस्तानी सिनेमा की, तो सबसे महंगे एक्टर फवाद खान की, जो बॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं, वो एक पिक्चर में काम करने के लिए 1 से 1.5 करोड़ लेते हैं। फवाद सिनेमा के पर्दों के साथ टीवी के स्क्रीन पर भी नजर आते हैं, जहां वो एक एपिसोड के लिए 2 लाख तक चार्ज करते हैं। और पूरे प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद ये जनाब 50 लाख का अमाउंट साथ ले जाते हैं, जिसके चलते इनका इस साल का नेटवर्थ पूरे 92 करोड़ आया है। और तो और फवाद खान को सिर्फ पाकिस्तान में ही इतना प्यार नहीं मिलता है, बल्कि इंडिया में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। जहां इनके मशहूर शोज जैसे हमसफर, जिंदगी गुलजार है और ऐसे कई दूसरे शो को लोगों ने काफी पसंद किया था। अब जहां हम ऐसे महंगे सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, तो वहां बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान की बात न की जाए, ऐसा तो भूल से भी नहीं हो सकता। जब बात आती है सार की, तो बॉलीवुड के बादशाह एक फिल्म में काम करने का पूरे फिल्म की प्रॉफिट का 60% हिस्सा लेते हैं। और ऐसा पिछले 20 सालों से 125 फिल्मों में काम करने के बदौलत, और बाकी यहाँ वहाँ के इनकम को जोड़ा जाए तो आज उनकी नेटवर्थ पूरे 5200 करोड़ होती है। लेकिन ये मत सोचना कि पाकिस्तानियों के पास SRK नहीं है, क्योंकि वहाँ के मशहूर एक्टर शान शाहिद, जिन्हें अक्सर पाकिस्तान का शाहरुख खान बुलाया जाता है, उन्हें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार के साथ ही इज्जत भी दी जाती है। और ये प्रसिद्ध अभिनेता एक पिक्चर में अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगाने के लिए करीब 50 लाख लेते हैं, जहां उन्हें पाकिस्तान के बाहर के लोग वॉर मूवी की वजह से जानते हैं, जो कि पाकिस्तान सिनेमा की बेस्ट मूवी में से एक है। और यह एक ऐसी पहली पाकिस्तानी मूवी थी जिसे ऑस्ट्रेलियन सिनेमा में दिखाया गया था। खैर, जहां की फिल्म इंडस्ट्री के मर्द लाखों करोड़ों में नोट छाप लेते हैं, वहीं हमारे टैलेंटेड एक्ट्रेस भी किसी से कम नहीं है।
जहां इंडिया के लिस्ट में सबसे ऊपर आती हैं दीपिका पादुकोण, जिनके करियर में एक से एक सुपरहिट मूवी शामिल है। और यही मोहतरमा एक मूवी में काम करने के पूरे 15 से 30 करोड़ रुपए चार्ज कर लेती हैं। ठीक इन्हीं की तरह साउथ की फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी, जिन्हें लोग सुपरहिट मूवी बाहुबली में काम करते हुए देख चुके हैं, ये हर मूवी में अपने रोल के लिए 6 करोड़ से ज्यादा कमाती हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बात करें तो वहाँ की इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस मायरा खान, जिन्हें हाल ही में SRK के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखा गया था, वो एक मूवी में काम करने के 1.5 करोड़ चार्ज करती हैं। साथ ही वहाँ के कई दूसरे सितारों की तरह मायरा भी टीवी स्क्रीन पर नजर आती हैं, जहां वो एक एपिसोड के कम से कम 3 लाख लेती हैं। पर ये मोहतरमा, जिन्हें इंडिया के साथ ही पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है, वो भी कंट्रोवर्सीज के चलते कई समय तक खबरों में छाई हुई थी। जहां सीन कुछ ऐसा हुआ था कि जब वो इंडिया में रईस मूवी के लिए आई थी, उन्हें एक्टर रणबीर कपूर के साथ कई बार लिंक किया गया था। और बस लिंक तक बात नहीं रुकी थी, क्योंकि मीडिया ने आगे जाकर मायरा और रणबीर की लंदन की मौज मस्ती को कैप्चर कर लिया था, जहां वो दोनों बालकनी पर खड़े होकर स्मोक करते हुए देखे गए थे, जिसके कारण मीडिया ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया। और उनके कपड़ों के कारण भी उन्हें अपने शो गोल्ड फैंस से काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था। खैर, अब स्टार्स की जिंदगी में तो ऐसी कंट्रोवर्सीज होती रहती है, पर अगर हम माहिरा की तरह और पाकिस्तानी हुर की बात करें तो वो होगी मावरा हुसैन, जिनकी एक्टिंग की तारीफ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी की गई थी, जब उन्होंने 2016 में फिल्म सनम तेरी कसम में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। और मावरा एक पिक्चर में कारीगरी दिखाने के 70 लाख लेती हैं। वहीं टीवी में काम करने के लिए 30 लाख चार्ज करती हैं। पर अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों हमारे दोनों देशों के एक्टर्स की कमाई में पूरब पश्चिम का फर्क है? तो इस सवाल का भी बहुत ही सिंपल सा जवाब है, अरे भाई, जहां इंडिया की करीबन सारी फिल्में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहचानी जाती है, जहां चाइना में बॉलीवुड मूवीज का पागलपन कुछ इस कदर बढ़ा हुआ है कि दंगल फिल्म ने रिलीज के बस 2 हफ्तों में वो चाइना की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। वहीं पाकिस्तान की गिनी चुनी मूवीज को उनके मुल्क के बाहर कदम रखने का मौका मिलता है। तो अब आप ही बताओ, जहां हमारी फिल्म बस इंडिया से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में जाकर पैसा कमा कर ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अभिनेताओं को भी भर भर के पैसे मिलेंगे, है ना? पर इतना ही नहीं, जहां पाकिस्तान में इंडियन मूवीज के बैन के पहले भी वो लोग बॉलीवुड मूवीज को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रेवेन्यू का लगभग 70% हिस्सा तो इंडियन फिल्मों की वजह से होता था, जहां उनकी साल भर की 12 से 15 फिल्मों के सामने अपने 100 से ज्यादा मूवीज ज्यादा समय तक सिनेमा घरों में रहती थी। अब ऐसे में पाकिस्तानी सिनेमा कौन से दूसरे माध्यम से पैसे कमाएगा? खैर, अब पैसे के मामले में तो दोनों देशों में कोसों का अंतर है, लेकिन इसके अलावा भी एक और जगह है जहां ये नॉर्थ साउथ वाला डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो ये है कि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जब इंडिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट और फिल्मों को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। तब इंडियन एक्टर्स और मीडिया ने पूरे दिल से पाकिस्तानी एक्टर्स और फिल्मों को सपोर्ट किया था, जहां सलमान खान से लेकर आयुष्मान खुराना और ऋचा चड्ढा तक ने उनके सपोर्ट में बात की थी। पर बॉर्डर पार वाले लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की बात कर रहे थे, वहीं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि माहिरा खान का इस बारे में ये कहना था कि हम सब आगे बढ़ चुके हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ दूसरा कर लेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जहां किसी पाकिस्तानी एक्टर ने इंडिया और हमारी इंडस्ट्री के बारे में बुरा भला बोला हो, क्योंकि वहां के मशहूर एक्टर शान शाहिद काफी बार इंडिया और बॉलीवुड को लेकर कंट्रोवर्शियल चीजें बोल चुके हैं। तो सवाल अब यही उठता है, जहां पाकिस्तानी एक्टर आए दिन हमारे देश और इंडस्ट्री के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, वहीं हमारी जनता और कुछ बॉलीवुड स्टार्स क्यों इन स्टार्स के पीछे इतने पागल हैं? इस पे आपका क्या ख्याल है? और सिनेमा जगत के इन डिफरेंसेस को देखकर आपका क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।